सी शार्प के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह कर्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करके विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्ड ऑपरेशंस हैं क्या। कर्ड से मुराद है सी इसमें क्रिएट है, आर इसमें रीड है, आप इसको रिट्रीव भी कह सकते हैं, रीलोड भी कह सकते हैं, यू जो है अपडेट है और डी जो है डिलीट। तो ये चार ऑपरेशन को हम कर्ड ऑपरेशंस कहते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम इन सारे ऑपरेशंस को करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है हम इसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज़ करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट क्लास जैसे कि आपको मालूम है हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्वेरी कर सकें, कर्ड ऑपरेशंस कर सकें। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्वेरी को किया था, इस ट्यूटोरियल में हम कर्ड ऑपरेशंस करेंगे। इसके अलावा आप इसमें सर्चिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम जो एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस आपके सामने है, इसका नाम है स्टूडेंट्स मैनेजर और इसमें सिर्फ एक ही टेबल है स्टूडेंट्स। तो अब हम सारे कर्ड्स ऑपरेशन इस स्टूडेंट टेबल्स में करेंगे और उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये हमारे एप्लीकेशन की कॉन्टेक्स्ट क्लास है, ये आपके सामने है और इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है ये एंटिटी क्लास की प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपके सामने है। फिर आपके सामने ये टेबल है, यहाँ पे आपने जो ऑपरेशन करना है वो आपके सामने है। कौन से मेथड को यूज करना है एंटिटी क्लास प्रॉपर्टी की, तो वो भी आपके सामने है, एग्जांपल्स भी सामने हैं और उसका सीक्वल इक्विवेलेंट। तो अगर हमने क्वेरी करना है जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया, तो उसके लिए हमने यूज किया टू लिस्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यूज किया db और फिर उस टेबल को कॉल किया, आपके सामने है स्टूडेंट्स और उसके सारे डेटा को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और सीक्वल में हम किस तरह करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हमने इंसर्ट करना है या क्रिएट करना है न्यू स्टूडेंट, तो उसके लिए ऑपरेशन है क्रिएट। मेथड जो हम यूज करते हैं वो है ऐड, और फिर अगेन मैं इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज करता हूं। जिस टेबल में हमने उसको करना है उसको कॉल कर लेते हैं और उसके आगे जो मेथड हमने यूज करना है वो है ऐड, और इसको एंटिटी दे देंगे। इस केस में एंटिटी क्या होगी, स्टूडेंट की, थोड़ी देर में देखेंगे। जब हम इसको ये दे देंगे उसके बाद हमने हर हाल में कॉल करना है db.savechanges। अगर आपने सिर्फ ये कर दिया और ये भूल गए तो फिर काम नहीं करेगा, तो आपने ये दोनों कोड देना है। और इसका जो सीक्वल इक्विवेलेंट है वो है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और जो भी कॉलम्स आपने इंसर्ट करने हैं। उसके बाद अगर आपने किसी स्टूडेंट्स के डिटेल्स को दोबारा लाना है तो तब हम रीड ऑपरेशन करते हैं और उसके लिए जो मेथड है फाइंड। तो अगेन ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्लास का ये ऑब्जेक्ट, फिर जिस टेबल पे हमने करना है वो, और फिर डॉट फाइंड और आईडी दे देंगे, स्टूडेंट आईडीज को दे देंगे तो सारा डिटेल हमें इस एक लाइन से ले आएगा। और सीक्वल इसका इक्विवेलेंट क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आरडी इज इक्वल टू ऐड स्टूडेंट आईडी। अब अगर आपने अपडेट करना है तो उसके लिए जो मेथड है वो है स्टेट, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट यही यूज करेंगे db.entry और फिर इसको एंटिटी मॉडल का ऑब्जेक्ट दे देंगे और उसकी स्टेट दे देंगे, मॉडिफाई होगी और उसके बाद सेव चेंजेस। तो ये इक्वल है, सीक्वल इक्वल इसका है अपडेट स्टूडेंट सारे कॉलम वेयर आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। और फाइनली अगर आपने डिलीट करना है उसके लिए हम रिमूव के मेथड को यूज करते हैं। उसी तरह है db.students, रिमूव कर दो, हम इसको एंटिटी मॉडल ऑब्जेक्ट दे देंगे और उसके बाद कॉल कर लेंगे db changes। और इसका इक्विवेलेंट सीक्वल जो है वो है delete students where id is equal to student id। तो अब आइए चलें विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और कर्ड ऑपरेशन करते हैं, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इस ट्यूटोरियल में हम उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे जिसको हमने क्रिएट किया है पिछले चंद ट्यूटोरियल से, आपके सामने है। रन कर लेते हैं इस स्टेज पे इसे।
तो आपके सामने है, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इसमें ये डेटा लोड कराया था। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पे नए रिकॉर्ड्स ऐड करें, यानी क्रिएट या इंसर्ट का ऑपरेशन करें। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको डिलीट करें। थोड़ा सा इस फॉर्म को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। चलते हैं फॉर्म 1 में। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करके कर लेता हूँ स्टूडेंट्स मैनेजर फॉर्म। राइट क्लिक कर दें, रीनेम। अगर आप नाम नहीं चेंज करना चाहते हैं तो ना करें, स्टूडेंट्स मैनेजर फॉर्म। और अगर ये मैसेज नज़र आए, यस कर ले। हो गया। अब इसके बाद मैं इस फॉर्म को ओपन करता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक कर दें और प्रॉपर्टीज। तो मैं इस फॉर्म 1 के टेक्स्ट को कर लेता हूँ स्टूडेंट्स मैनेजर, और स्टार्टअप पोजीशन कर लेता हूँ मैं सेंटर स्क्रीन। और इसके अलावा मैं कर लेता हूँ, अगर मैं इस स्टेज में इसको दोबारा रन करूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आपके सामने है, और जब मैं इस पे डबल क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे खाली हो गया है, यहीं रह जाता है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लें इस कंट्रोल को, फिर इसकी एंकर प्रॉपर्टी में चलते हैं। करंटली टॉप लेफ्ट है, इसको राइट भी सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉटम भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अब रन करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके सामने है, ऑटोमेटिकली रिसाइज होता है। अब नेक्स्ट चीज, हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इस डेटा ग्रिड व्यू की भी चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं जब भी हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करें तो फुल रिकॉर्ड सेलेक्ट हो, यानी इस तरह और इस तरह। और इसके अलावा ये सारे यहाँ पे फैल जाए और एक ही रिकॉर्ड एक टाइम में हम सेलेक्ट कर सकें। करंटली आप देख रहे हैं मल्टीपल रिकॉर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे, सेलेक्ट कर लें और डेटा को सारे इस ग्रिड में फैलाने के लिए आपने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो है ऑटो साइज कॉलम मोड, और उसको कर देना है फिल। रन कर लें तो फिल हो गया, जब रिसाइज करेंगे तब भी फिल है। अब नेक्स्ट चीज, हम चाहते हैं फुल रो सेलेक्ट हो, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है सिलेक्शन मोड। सेलेक्ट कर लें फुल रो सेलेक्ट। अब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं आप फुल रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनल चीज, हम एक रो को एक साथ में सेलेक्ट करना चाहते हैं एक टाइम पे, तो मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी है, ट्रू है, और इसको फॉल्स कर लें। तो दोबारा रन कर लेते हैं। तो अब मैं मल्टीपल रो सेलेक्ट नहीं कर सकता, एक ही रो सेलेक्ट होगी। अब नेक्स्ट चीज, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें और यहाँ पे मैं एक बटन को ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिसाइज कर लें और फिर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करके कर देता हूँ न्यू स्टूडेंट, और ऊपर इसके नेम प्रॉपर्टी को चेंज करके कर लेते हैं न्यू स्टूडेंट बटन। हो गया। और इसके बाद मैं इस बटन की नेम प्रॉपर्टी कर लेता हूँ डिलीट स्टूडेंट, और फिर आखिर में नीचे इसको कर लेते हैं डिलीट रिकॉर्ड या डिलीट स्टूडेंट, डिलीट रिकॉर्ड बेटर। रन कर लेते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसी हो है अब, और बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। रिसाइज कर लें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एंड पे आ जाए, तो किस तरह करेंगे, एंकर प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। करंटली क्या है, टॉप लेफ्ट कर लेते हैं टॉप राइट, आपके सामने है। तो दोबारा रन करेंगे तो आप करेक्टली नजर आएगा। तो आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को और ऐड करेंगे न्यू स्टूडेंट। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक फॉर्म। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं प्रोजेक्ट पे और फिर ऐड, फिर फॉर्म, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस फॉर्म को नाम स्टूडेंट इन्फो फॉर्म।
.cs हो गया, आपके सामने है। अब मैं सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर्म को, तो आपके सामने है, हो गया। अब मैं इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ। फॉर्म को सेलेक्ट कर दें और प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो स्टार्टअप पोजीशन होनी चाहिए सेंटर स्क्रीन, और इसके टाइटल को कर देते हैं स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन। हम चाहते हैं रिसाइज ना हो। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर देते हैं फिक्स्ड सिंगल। और अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को यूज करते हैं। और ये फॉर्म इस तरह क्यों है, क्योंकि हमारे डेटाबेस है स्टूडेंट्स मैनेजर, उसके टेबल्स में 6 फील्ड्स हैं। तो अब इग्नोर कर लेते हैं कॉलम, ये जो प्राइमरी की है इस कॉलम को, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल फोन और नोट्स। तो आप देख रहे हैं फुल नेम, ईमेल, मोबाइल फोन और नोट्स। सबसे पहले मैं कोड लगा देता हूं क्लोज बटन के लिए, तो जनरेट हो गया क्लिक इवेंट, और सिंपली लिखेंगे दिस डॉट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करे, जो भी डेटा यहाँ पे हो वो सेव कर ले डेटाबेस में। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लास को। तो सेव रिकॉर्ड, सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्लास, तो यूजिंग और स्टूडेंट्स मैनेजर कॉन्टेक्स्ट, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, हो गया। और अब मैं इसको यूज करता हूं db डॉट, जो टेबल है स्टूडेंट्स डॉट ऐड। तो ये हमसे क्या मांग रहा है, स्टूडेंट की एंटिटी करंटली हमारे पास नहीं है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूं। और फिर इसके बाद हमने करना है db डॉट सेव चेंजेस। अब हमारे पास ये मौजूद नहीं है, और इसमें हमने कौन सा डेटा लाना है, जो भी यहाँ पे मौजूद होगा वो इसमें लाना है। तो किस तरह करेंगे, यहाँ टॉप पे चलते हैं और स्टूडेंट एंटिटी क्लास है, इसके डेफिनेशन में चलते हैं, बल्कि डेफिनेशन में नहीं चलते, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। और यहाँ पे आपको ये मिलेगा, इसकी डेफिनेशन ये जनरेट हुई है, ये हमारा स्टूडेंट एंटिटी क्लास है, इसको मैं यूज करूंगा। तो इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, न्यू स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मौजूद है, लेकिन करंट ये एम्प्टी है, इसमें डेटा नहीं है। हम इसमें डेटा लाना चाहते हैं इन टेक्स्ट बॉक्स का, तो किस तरह लाएंगे, बहुत ही आसान, स्टूडेंट्स डॉट फुल नेम, और फुल नेम कहाँ से आएगा, फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो कौन सा है, ये वाला, इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं, फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह ईमेल टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने है, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स, फोन टेक्स्ट बॉक्स, एंड फाइनली नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। तो यूज कर लेते हैं सबको। तो स्टूडेंट्स डॉट ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसके बाद स्टूडेंट्स डॉट मोबाइल और मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसके बाद स्टूडेंट्स डॉट फोन और फोन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और फाइनली स्टूडेंट डॉट नोट्स, और उसके लिए क्या है, नोट्स टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये डेटा लाए हैं, मैंने एक स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें सारी वैल्यूज डाल दी, और फिर हम उसको सप्लाई करेंगे किसको, इस स्टूडेंट ऐड मेथड को। हो जाएगा, जब ये स्टूडेंट को ऐड कर देगा तो उसके बाद हर हाल में आपने db डॉट सेव चेंजेस करना है। अगर आप इसको भूल गए तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसके बाद मैं चाहता हूं ये एक मैसेज बॉक्स शो करे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और स्टूडेंट record is added to the system, और उसका कैप्शन क्या होना चाहिए, या उसके टाइटल में, मैसेज के टाइटल में क्या होना चाहिए, सक्सेस।
और उसके बाद ओके का बटन, और फिर आइकॉन क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन वाला, और फिर सेमीकोलन। इन दोनों को कोलैप्स कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो आपके सामने है, तो क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड हम डाल देंगे अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में और सप्लाई कर देंगे अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास को, और कॉल कर लेंगे db save changes। और अब मैं यहाँ फॉर्म में चलता हूँ और मैं न्यू स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मेथड लिख देता हूँ ओपन स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन। अगर ये मेथड आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ, सारा कोड आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको क्या सप्लाई करना है, स्टूडेंट आईडी, जो कि ऑटो जनरेट होती है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको 0 दे देता हूँ। जब न्यू करेंगे तो ये 0 होगा, जब अपडेट होगा तो फिर हम इसको एक्चुअल स्टूडेंट आईडी देंगे। तो जनरेट कर लें, आपके सामने है, और ये क्या है, स्टूडेंट आईडी। और मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या करें, ये इस फॉर्म को ओपन करें यहाँ पे। तो किस तरह ओपन करेगा, बहुत ही आसान, इसी फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट इन्फो फॉर्म SIF, एक ऑब्जेक्ट मैंने इसका क्रिएट किया, न्यू स्टूडेंट इन्फो फॉर्म। अब मैं इसको सप्लाई कर लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, लेकिन आप देख रहे हैं करंटली यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट आईडी की, और मैं इसको ये स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ। तो है नहीं, तो किस तरह जनरेट कर लेते हैं, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई स्टूडेंट आईडी प्रॉपर्टी नहीं है, कस्टम प्रॉपर्टी जनरेट कर लेते हैं। तो मैन्युअली भी लिख सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जनरेट प्रॉपर्टी, जनरेट फील्ड। मैं प्रॉपर्टी जनरेट करना चाहता हूँ। अब हम चलेंगे यहाँ पे, तो आप को दिखेगा यहाँ पे ये ऐड कर चुका होगा आपके सामने। और इंटरनल सेट को इस जगह सिंपल सेट कर लें। मैन्युअली भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब मैंने सप्लाई कर लिया है, और SI शो भी आप कर सकते हैं और शो डायलॉग भी कर सकते हैं। मैं शो डायलॉग लिख देता हूं। तो अब क्या होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म शो होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, कोई डेटा सेव नहीं होगा। लेकिन जब इस वाले पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा सेव हो जाएगा। किस तरह, रन कर लेते हैं। आपके सामने है न्यू स्टूडेंट, आपके सामने है। पहले इसको क्लोज कर लेता हूं, रन कर लें, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और न्यू स्टूडेंट, और क्लोज, कुछ भी नहीं हुआ, न्यू स्टूडेंट। और अब मैं डेटा ऐड करता हूं, जावेद इकबाल, फिर javed.i@gmail.com, मोबाइल नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं, और फिर फ़ोन नंबर भी आप कुछ दे सकते हैं, और नोट्स मैं X लिख देता हूँ। अब जब मैं क्लिक करूंगा सेव, तो मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड इज एडेड टू द सिस्टम। क्लोज कर लें। आप देख रहे हैं रीलोड नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं, जब मैसेज शो करें तो फिर क्या हो कि मैसेज शो होने के बाद फॉर्म क्लोज हो जाए और डेटा रीलोड हो जाए। किस तरह करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है, चलना है यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्म शो होगा, उसके बाद जब मैसेज शो हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर, तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो क्या इस तरह करेंगे, दिस डॉट क्लोज, और जब क्लोज हो जाए तो दोबारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम चाहते हैं रीलोड हो जाए डेटा। तो रीलोड के लिए जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने यूज़ किया था ये कोड है, इसका एक मेथड बना लेते हैं, क्योंकि हमने अगर हम इसकी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो बेहतर तरीका क्या है, एक ही दफ़ा कोड लिखना है आपने, और राइट क्लिक, क्विक एक्शन एंड रिफ्रैक्टिंग, और एक्सट्रैक्ट मेथड हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ लोड डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू, और अप्लाई कर लें। अब मौजूद है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं रीलोड डेटा
इनटू डेटा ग्रिड व्यू। सेव कर लें, दोबारा रन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं वो डेटा यहाँ पे मौजूद है जो कि पिछले टाइम में हमने ऐड किया था। एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, न्यू स्टूडेंट एडम विल्सन और adam.will और w google.com और कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं और कोई भी फ़ोन नंबर। और फाइनली अब जब मैं क्लिक करूंगा सेव रिकॉर्ड, पहले मैसेज शो होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड इज एडेड टू द सिस्टम, क्लोज हो जाएगा और आप देख रहे हैं एडम विल्सन को इसने ऐड कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, जब हम इस किसी भी रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करें तो ये क्या करें कि यही फॉर्म ओपन करें और उसमें ये सारा डेटा भी ओपन कर दें। तो किस तरह करेंगे ये भी बहुत आसान। चलते हैं स्टूडेंट मैनेजर्स फॉर्म में, सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टी और इवेंट्स में चलते हैं और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डबल क्लिक। डी में नजर आएगा यहाँ पे नीचे और डबल क्लिक। इस इवेंट को जनरेट कर लेते हैं। आपके सामने है स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू डबल क्लिक इवेंट। अब हमने क्या करना है, इसी को यूज करना है, लेकिन इसके लिए हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए कि हमने कौन सा वाला स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। तो डायरेक्ट नहीं हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमने क्या करना है, जो भी रो सेलेक्ट होगी पहले उसका इंडेक्स फाइंड करना है और फिर उसी से स्टूडेंट आईडी फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं। तो इंट इंडेक्स यानी रो इंडेक्स तो किस में है, स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू में है। फिर डॉट रोज, फिर गेट फर्स्ट रो मीनिंग जो फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट की होगी। तो उसके लिए हमने ये वाला इनम यूज करना है, डेटा ग्रिड व्यू एलिमेंट स्टेट डॉट सेलेक्टेड। तो इस कोड का क्या मतलब है, जो भी रो सेलेक्ट है उसका इंडेक्स हमें चाहिए। तो आ जाएगा यहाँ पे आप मौजूद हैं। अब हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के बगैर हम रिकॉर्ड को ओपन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आईडी भी डेटा ग्रिड व्यू में है और उसका नाम है स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज। फिर हम इसको इंडेक्स देंगे, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है हम इसको कहते हैं इस रो में। और फिर डॉट सेल, कौन से सेल में, स्टूडेंट आईडी सेल में, और डॉट वैल्यू। तो आप देख रहे हैं आपको एरर दे रहा है और कह रहा है कैन नॉट इम्प्लीसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू इंट। तो किस तरह करेंगे, कन्वर्ट क्लास को यूज करेंगे और इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट टू इंट 32। अब हमारे पास स्टूडेंट आईडी है तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका ये मेथड बनाया था ताकि बार बार ना क्रिएट करना पड़े। और इसको मैं क्या दे देता हूं, स्टूडेंट आईडी। अब इसमें एक मसला है, ये ओपन तो कर लेगा, इसको पता किस तरह चलेगा कि हम एडिट फंक्शन कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे एक और पैरामीटर ऐड कर लेता हूं जो कि होगा बोल, और क्या होगा, इज अपडेट। तो यहां पे क्या होगा, ये न्यू स्टूडेंट है तो इंसर्ट है तो फॉल्स, और यहां इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो डॉट इज अपडेट, लेकिन अगेन ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है नहीं। अगर यहाँ पे चलते हैं सिर्फ स्टूडेंट आईडी की है तो मैन्युअली भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉप लिख दें, पोल इज अपडेट। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं इसको। अब हमारे पास मौजूद है, हमने इसको क्या करना है, पहले हमने इसको स्टूडेंट आईडी दिया और फिर इसको कह रहे हैं अपडेट। तो बस ये अब कर लेगा हमारे लिए। अब हम चलते हैं अपने स्टूडेंट्स इन्फो फॉर्म में, यहाँ पे आ गए, इसका लोड इवेंट जनरेट कर लेते हैं
और लोड इवेंट में हमने इसको क्या करना है, लोड डेटा इनटू फॉर्म इफ अपडेट। अगर अपडेट हो तो फिर क्या करना है, डेटा को लोड कर दो। तो जनरेट कर लेते हैं इसको। सारा कोड हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन ये बेहतर तरीका है। और फिर सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट करेंगे। ये तब करो जब अपडेट हो। सो दिस यानी इस क्लास में ये वाली स्टूडेंट इन्फो फॉर्म में डायरेक्टली ये नाम नहीं दे सकते, डॉट इज अपडेट। अगर अपडेट है तो फिर क्या करो, डेटा लाओ। उसके लिए हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज करना है। तो यूजिंग और स्टूडेंट्स मैनेजर्स कॉन्टेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करो, न्यू स्टूडेंट्स मैनेजर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हमें डेटा किस तरह ला सकते हैं, डीबी स्टूडेंट से, और हमने इसको क्या देना है, स्टूडेंट फाइंड करना है स्टूडेंट को। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, जब हमने डेटा को रीड करना हो तो हम फाइंड मेथड यूज करते हैं। और क्या चाह रहे हैं ये, इसको स्टूडेंट आईडी की जरूरत है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट आईडी मैं इसको दे रहा हूं। स्टूडेंट आईडी किधर से है, यहां से। लेकिन अब हमने इसको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में डालना है। तो क्या करते हैं, एंटिटी क्लास को यूज करते हैं, स्टूडेंट उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हो गया। क्यों इसको स्टूडेंट में डालते हैं, क्यों, इसका रिटर्न टाइप क्या है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। तो हम इसको ये सारा डेटा इसमें डाल देंगे। और ये कब होगा, जब ये प्रोसेस अपडेट का होगा। अब हमारे पास डेटा मौजूद है तो हमने इसको डाल देना है अपने इन कंट्रोल्स में। तो किस तरह डालेंगे, बहुत ही आसान। यहाँ पे नीचे यहाँ से निकल के फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम, क्योंकि सारा डेटा अब इसमें मौजूद है। इसी तरह ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और स्टूडेंट डॉट ईमेल, और फिर मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट equals to student dot mobile, और फिर phone text box dot text equals to student dot phone, और finally notes text box dot text student dot mobile. Simple as that. अब हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे, और यहाँ से जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं एम्प्टी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से जब अगर मैं सेलेक्ट करूँ ये वाला रिकॉर्ड, तो आप देख रहे हैं इसने क्या किया, फुल नेम करेक्ट आ गया है, ईमेल भी करेक्ट है, मोबाइल करेक्ट है, फ़ोन नंबर करेक्ट है, नोट्स करेक्ट नहीं है। उसकी एक वजह है, शायद हमने गलत प्रॉपर्टी, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूज़ की है डॉट नोट्स। तो दोबारा इसको सेलेक्ट कर लें और अब आप देख रहे हैं करेक्ट। इस स्टेज पे चूंकि हमने सेव रिकॉर्ड किया है और उसमें सिर्फ कोड है, आप देख रहे हैं इंसर्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर इस स्टेज पे दोबारा मैं क्लिक करूं इसको, तो रिकॉर्ड ऐड कर लिया, लेकिन इसने एक नया रिकॉर्ड ऐड किया। अब हम चाहते हैं ये बार बार नया रिकॉर्ड ना ऐड करें। अगर हमने अपडेट करना है तो अपडेट का प्रोसेस करें। तो किस तरह करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे इस सेव रिकॉर्ड बटन में आपके सामने है, और किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे चलता हूँ, हमें स्टिल ये चाहिए दोनों केसेस में, अपडेट और क्रिएट के केस में। इफ दिस इज अपडेट, अगर तो ये अपडेट नहीं है, नॉट लगा देंगे तो तब नहीं है अपडेट, यानी इंसर्ट है। तो ये वाला कोड रन करो। एल्स अगर अपडेट है तो क्या करो, थोड़ी सी चेंजेस हम इसके साथ करेंगे। हम दोबारा यूज करेंगे और स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू
और क्रिएट हो गया। और अब की बार क्या करें, अपडेट करें डॉट एंट्री, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, और इसको हम स्टूडेंट एंटिटी दे देंगे। फिर उसका स्टेट, फिर इक्वल आपने लगाना है, और फिर आपने इनम यूज़ करना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी स्टेट, और क्या है, मॉडिफाइड है, और फिर db डॉट सेव चेंजेस, और फाइनली आपने एक मैसेज बॉक्स शो कराना है, और क्या लिखेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड इज अपडेटेड, सिंपल एज दैट। अब करते हैं स्टार्ट, और फिर अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, inzi.by@gmail.com, और फिर फाइनली नोट्स और सेव रिकॉर्ड। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड इज एडेड टू द सिस्टम। इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये न्यू रिकॉर्ड है, तो नया रिकॉर्ड इसने ऐड कर लिया। अब अगर मैं रिकॉर्ड को चेंज करता हूँ, देखिए रीलोड हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। और अब की बार मैं नंबर 6 वाले को चेंज कर लेता हूँ, और आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि हमसे एक गलती हो गई है, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी इसको नहीं दिया, तो इसको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वाला है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इधर कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, तो फिर स्टूडेंट आईडी की प्रॉपर्टी इसको दे देंगे, क्योंकि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, आपको पता है जब फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इसको स्टूडेंट आईडी देते हैं, तो उसी को यूज़ करेंगे। तो मैंने यूज़ कर ली उसको, अब काम करेगा करेक्टली, रन कर लेते हैं। और अब मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे रिकॉर्ड को चेंज कर लेता हूँ, और ताकि हमें पता हो कि हमने चेंज क्या किया है। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड इज अपडेटेड करेक्टली, और अब आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं कि हम किस तरह ऐड करते हैं न्यू स्टूडेंट को, किस तरह रीलोड करते हैं, आपके सामने रीलोड हो गया, और बाद में अपडेट कर लेते हैं। तो आपके सामने अब फाइनल चीज़ जो हमने करनी है वो है डिलीट रिकॉर्ड, तो ये भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैनेजर फॉर्म में चलता हूँ मैं, डिलीट रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, आपके सामने है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वाला स्टूडेंट हमने डिलीट करना है। तो हमें ये कोड चाहिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट आईडी की हमें ज़रूरत है। और उसके बाद हमने फिर क्या करना है, यूजिंग अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास को कॉल करना है, स्टूडेंट्स मैनेजर्स कॉन्टेक्स्ट डॉट db इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट्स मैनेजर्स कॉन्टेक्स्ट हो गया। और अब के बाद हमने क्या यूज़ करना है, सबसे पहले डेटाबेस में इस स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि db.students.remove को वो चाहिए, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की एंटिटी को तो मौजूद है नहीं, तो पहले हमें वो चाहिए। तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसमें डेटा कहाँ से लाएंगे, db.student.find, और आईडी इसको दे दें स्टूडेंट आईडी। तो अब इसके पास ये डेटा मौजूद है, ये इसको सप्लाई कर लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, db.save changes हो गया। और फिर फाइनली हमने एक क्या करना है, मैसेज बॉक्स शो करना है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके मैं यहाँ इससे नीचे लिख
तो स्टूडेंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम, सिंपल एज दैट। तो क्या किया, हमें चाहिए कि कौन से स्टूडेंट को हमने डिलीट करना है। सबसे पहले रो के इंडेक्स को फाइंड करना है। इस तरह फाइंड किया मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था रीलोड के केस में। फिर स्टूडेंट आईडी हमें वहाँ से मिल जाएगी, फिर हम इसको डेटाबेस में सर्च करेंगे, जब मिल जाएगा वो रिकॉर्ड तो फिर रिमूव कर देंगे। और आखिर में आपने हर हाल में कॉल करना है db.savechanges, और फिर क्या शो करेगा, मैसेज बॉक्स। एक फाइनल चीज़ हम चाहते हैं, जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो डेटा ग्रिड व्यू दोबारा रीलोड हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख दें। हो गया, रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके सामने है, मैं ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ और स्टूडेंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम दिस सिस्टम। और अब आप देख रहे हैं वो चला गया। इसी को भी डिलीट कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं वो भी चला गया। इसको भी डिलीट कर सकते हैं आप। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को और कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही भी इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।